हे गाइस, दिस इज़ शुभम। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम हाल ही में रिलीज़ हुई लोकी सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो कहानी शुरू होती है 2012 के न्यूयॉर्क बैटल से। तो हम देखते हैं कि एवेंजर्स ने लोकी को हरा दिया है और उसे चेन में बांधकर उसे एसगार्ड ले जाने की तैयारी हो रही है। तभी हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क पास में टाइम ट्रैवल करके डेस्ट्रक क्यूब लेने के लिए आते हैं, लेकिन वो गलती से उनके हाथ से छूट जाता है और वो लोकी के हाथ लग जाता है, जिसकी मदद से लोकी टेलीपोर्ट हो जाता है और मंगोलिया के डेजर्ट में लैंड करता है। अगर आपने मार्वल की मूवीज़ देख रखी होगी तो आपको पता होगा कि न्यूयॉर्क बैटल हारने के बाद थॉर लोकी को एज कर जाते हैं और उधर सज़ा दिलाते हैं। लेकिन इस बार इस टाइमलाइन में लोकी के हाथ टेज़रेक्ट क्यूब लगने की वजह से जो चीज़ें आगे फ्यूचर में होनी चाहिए थी वो वैसे नहीं होगी और फ्यूचर चेंज हो जाएगा। तो फ्यूचर चेंज ना हो और टाइमलाइन वैसी ही बनी रहे, इसलिए TVA की सोल्जर्स आके लोकी को गिरफ्तार कर लेते हैं और TVA में ले जाते हैं। तो TVA में आने के बाद एक रोबोट लोकी के कपड़े जलाकर राख कर देता है और उसे TVA का यूनिफॉर्म पहनाता है। और सच में भाई ये सीन बहुत ही फनी था। नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि TVA का एक ऑफिसर लोकी के ऑरा की एक फ़ोटो निकालता है। ऑरा मतलब हमारे बॉडी के आसपास रहने वाली एक इनविजिबल एनर्जी। खैर हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो नेक्स्ट सीन में हम लोकी को कोर्ट में पेश होने से पहले एक जगह पर देखते हैं जहाँ पर गार्ड उसे एक टिकट खरीदने के लिए कहता है। तो लोकी टिकट ले लेता है और तभी एक टीवी में 90s का एनिमेशन स्टार्ट होता है, जिसे हमें समझाया जाता है कि TVA का काम क्या है। तो बहुत समय पहले मल्टीवर्सेस में जंग छिड़ी हुई थी, जिसकी वजह से हर तरफ तबाही हो रही थी। तो इस तबाही को रोकने के लिए 3 समय रक्षक सामने आए। उन समय रक्षकों ने बहुत सारी टाइमलाइंस को एक सेक्रेट टाइमलाइन में कन्वर्ट कर दिया। तो कभी कभी अगर कोई लोकी जैसा विद्रोही टाइमलाइन को नष्ट करने की कोशिश करता है या फिर बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो इसकी वजह से अनेक ब्रांचेस क्रिएट हो जाती है और इस ब्रांचेस की वजह से मल्टीवर्स क्रिएट हो जाता है और इसकी वजह से जंग छिड़ सकती है। तो इसे रोकने के लिए समय रक्षकों ने TVA को बनाया। ये TVA के ऑफिसर्स उस व्यक्ति को रोकते हैं जिसने टाइमलाइन को छेड़ा है और उसे अरेस्ट करके उस पर मुकदमा करके उसे सज़ा दिलाते हैं और टाइमलाइन को फिर से पहले जैसा कर देते हैं। तो नेक्स्ट सीन में लोकी देखता है कि कोर्ट रूम में एंट्री करने से पहले एक आदमी टिकट नहीं लाता है, तो गार्ड उसे वेपोराइज कर देता है और ये देखकर लोकी अपना टिकट ऊपर दिखाता है। तो ये बहुत ही फनी सीन होता है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऑफिसर मोबियस 1549 ईयर में फ्रांस में एक चर्च में उनके एक ऑफिसर की डेथ को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जिससे उन्हें पता चलता है कि उस ऑफिसर को पीछे से किसी ने चाकू मारा था। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि एक भगोड़ा वेरिएंट है जो TVA के ऑफिसर्स को एक एक करके मार रहा है और TVA की टेक्नोलॉजी भी चुरा रहा है। ऑफिसर मोबियस को उस चर्च में एक बच्ची दिखाई देती है। वो उस बच्ची से पूछते हैं कि अटैक किसने किया था। तो वो बच्ची एक तस्वीर की तरफ उंगली दिखाती है। वो तस्वीर डेविल यानी शैतान की होती है। तभी TVA का एक ऑफिसर वहाँ आके मोबियस को लोकी की रिपोर्ट्स दिखाता है। तभी हमें कोर्ट रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रोवाना रेंसले जज होती है और वो लोकी पर टाइमलाइन के उल्लंघन का आरोप लगाती है और उसे प्लीड करने के लिए कहती है। लेकिन लोकी उसके साथ ही आर्गुमेंट करने लगता है कि एक गॉड कभी भी माफ़ी नहीं मांगता। लोकी ये कहता है कि टाइमलाइन का उल्लंघन उसने नहीं बल्कि एवेंजर्स ने किया है। अगर वो टाइम ट्रैवल नहीं कर रहे होते तो मेरे पास रेसरेक्ट आता ही नहीं और ये सब होता ही नहीं। तो अगर आप मुझे अपनी टास्क फोर्स और कुछ रिसोर्सेज दें तो मैं उन्हें पकड़कर ख़त्म कर दूंगा। तो कोर्ट की जज रोवाना रेंसले लोकी से कहती है कि एवेंजर्स ने जो किया वो विधि का विधान था, वो होना ही था। तुमने जो किया है वो टाइमलाइन का उल्लंघन है। तो लोकी ऐसे ही जज को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है और तभी वो अपनी पावर्स की यूज़ करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कर नहीं पाता। तो जज उससे कहती है कि यहाँ TVA में मैजिकल पावर्स वर्क नहीं करती। जज लोकी को रीसेट होने की सज़ा दे देती है, लेकिन लोकी को मालूम ही नहीं होता ये रीसेट सज़ा क्या होती है। तभी एजेंट मोबियस सामने आके कोर्ट के जज से लोकी को अपने साथ ले जाने की रिक्वेस्ट करता है। नेक्स्ट सीन में मोबियस जब लोकी को अपने ऑफिस की तरफ ले जा रहा होता है, तभी हम TVA का एक शानदार नज़ारा देखते हैं जहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी भर भर के होती है और फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स, फ्यूचरिस्टिक व्हीकल्स होते हैं। जब लोकी और एजेंट मोबियस लिफ्ट में जाते हैं तो लोकी एजेंट मोबियस से कहता है कि क्या आप मुझे
मारने के लिए ले जा रहे हैं। तो एजेंट मोबियस कहता है मैं सिर्फ तुम्हें बात करने के लिए ले जा रहा हूँ। फिर हम एजेंट मोबियस के ऑफिस का सीन देखते हैं। लोकी एजेंट मोबियस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एजेंट मोबियस रिसेटर का यूज़ करके लोकी को वापस उसी जगह पर भेज देते हैं। बाद में एजेंट मोबियस लोकी को अपनी पास्ट में की हुई करतूतों की वीडियोस दिखाते हैं, जो कि हमने 2012 के एवेंजर्स मूवी में देखी है। एजेंट मोबियस लोकी को एक और वीडियो दिखाते हैं जिसमें लोकी डीबी कूपर बना हुआ था, जो फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा था और उसने बॉम्ब का डर दिखाकर फ्लाइट को हाईजैक कर लिया था और वो हवा में ही कहीं गायब हो गया था। ये कहानी एक सच्चे इंसिडेंट से ली गई है, क्योंकि 24 नवंबर 1971 में डीबी कूपर नाम के एक शख्स ने सच में एक फ़्लाइट हाईजैक कर दी थी और वो हवा में कहीं गायब हो गया था। तो एजेंट मोबियस के पूछने के बाद कि तुम ऐसी हरकतें क्यों करते हो, तो लोकी ने कहा था कि मैंने थॉर से शर्त लगाई थी, इसलिए मैंने यह हरकत की थी। एजेंट मोबियस लोकी को उसकी सच्चाई बताने की कोशिश करते हैं कि कैसा वो घमंडी है और लोगों को तकलीफ देने में उसे मज़ा आता है, लेकिन लोकी अपने घमंड में पागल था, तो उसे ये बातें समझ में नहीं आती। तो एजेंट मोबियस उसकी माँ की मौत की वीडियो उसे दिखाता है। वो उसे दिखाता है कि कैसे उसकी गलती की वजह से उसकी माँ फ्रीगा मारी गई। अपनी माँ की मौत को देखकर लोकी इमोशनल हो जाता है। तभी हंटर एजेंट मोबियस के ऑफिस में आती है। वो दोनों बाहर जाकर कुछ बातचीत करते हैं। उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि टीवी की एक और यूनिट उस भगोड़े वेरिएंट के हाथों मारी जा चुकी है। हंटर मोबियस को समझाती है कि हमें लोकी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, वो भरोसे के लायक नहीं है। उनसे बातचीत करके मोबियस जब अपने ऑफिस में आता है तो वो पाता है कि लोकी वहाँ से भाग चुका है। तभी हम लोकी को देखते हैं जो टीवीए के एक कर्मचारी जिसका नाम केसी होता है उसके पास जाकर उसे धमकी देने लगता है कि वो उसे डेसरेक दे दे, नहीं तो वो उसे मछली की तरह छील देगा। तो वो केसी उसे डेसरेक क्यूब दे देता है। तभी लोकी उसके ड्रॉअर में सारे इन्फिनिटी स्टोन्स देखता है। केसी लोकी से कहता है कि ये हमारे पास बहुत सारे हैं, ऑफिस में पेपर वेट की जगह पर काम आ जाते हैं। तो भाई अगर ये सीन टोनी और थैनोस ने देखा होता ना, तो उसी वक्त सुसाइड कर लिया होता। तो लोकी को ये देखकर और सुनकर ये समझ में आ जाता है कि ये ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ताकत है। तो ये समझने के बाद वो टाइम ट्विस्टर की मदद से फिर से मोबियस के ऑफिस में चला जाता है। तो वो अपनी ज़िंदगी में होने वाली घटनाओं को पहले से ही देख लेता है, जैसे कि उसकी माँ की मौत, एसगार्ड में हेला से लड़ाई और थानोस के हाथों मारे जाना। तो ये सब देखकर लोकी का घमंड खत्म हो जाता है और उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। तो जब मोबियस ऑफिस में वापस आता है तो उसे लगता है कि अब लोकी किसी काम का नहीं रहा, तो उसे मारने के लिए प्रूनिंग स्टिक लाता है। तभी लोकी उसे कहता है कि टीवीए को हराने नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे अनंत मणि भी किसी काम के नहीं है। दरअसल टीवीए जो है वो नल टाइम जोन डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है और इन्फिनिटी स्टोन सिर्फ अपना जो करंट मार्वल यूनिवर्स चल रहा है उसी में ही उनकी पावर्स काम करती है और उस यूनिवर्स के बाहर वो किसी काम के नहीं होते। लोकी एजेंट मोबियस से कहता है कि लोगों को दुख पहुंचाने में मुझे मज़ा नहीं आता, मैं ऐसा करता हूँ क्योंकि करना ही पड़ता है और कोई रास्ता नहीं होता सत्ता पाने के लिए। तो एजेंट मोबियस कहता है कि तुम खुद को अच्छी तरह से जानते हो। एजेंट मोबियस लोकी से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ कोई मुक्ति ऑफर करने नहीं आया, लेकिन मेरे पास एक अच्छा ऑफर है। एक भगोड़ा वेरिएंट है जो हमारे एजेंट्स को मार रहा है। तो लोकी उससे कहता है और उस भगोड़े वेरिएंट को पकड़ने के लिए तुम्हें शरारतों के देवता की ज़रूरत है। तो एजेंट मोबियस लोकी से कहता है हाँ, क्योंकि वो भगोड़ा वेरिएंट तुम ही हो। तो नेक्स्ट सीन में हमें 1858 का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे टीवीए के एजेंट्स सलीना इस जगह पर आते हैं जो कि ओक्लाहोमा में है, और वहाँ पे उन्हें एक भविष्य का डिवाइस दिखता है जो कि टाइम ट्रैवलिंग टेक्नोलॉजी होती है, और उन्हें वहाँ पे ढेर सारा ऑयल भी दिखता है। उन्हें लगता है कि किसी पागल के हाथ में टाइम मशीन लग गई है जो पास में आकर कुछ पैसे कमाना चाहता है तेल की मदद से। लेकिन तभी एक हुडेड फिगर आती है जिसके हाथ में लैंप होता है, और वो लैंप की मदद से उधर आग लगा देता है और कुछ टीवीए के एजेंट्स उसमें मारे जाते हैं। और एक टीवीए का एजेंट्स उस टाइमलाइन को सही करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो हुडेड फिगर में जो इंसान रहता है वो उस डिवाइस को वहाँ से उठा लेता है और एपिसोड 1 यहीं पे ख़त्म होता है।
सो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।